फ्रेंड्स, वेलकम टू जिनिशा क्लासेस। माय नेम इज जिनिशा सिंह एंड आज के सेशन में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट एंड साउंड। आज के सेशन में हम मेनली लाइट को डिस्कस करने वाले हैं। आप कोई सा भी ओलंपियाड दे रहे हो, चाहे वो एसएफ हो, सिल्वर जोन हो, आईटीओ हो, कोई भी ओलंपियाड आप दे रहे हो तो उन सभी के 5th क्लास के साइंस ओलंपियाड के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। So friends, without wasting any time, let's start our session. फ्रेंड्स, हम थ्योरी पढ़ने से पहले एक बार लर्निंग आउटकम देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। अंडरस्टैंड अबाउट लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। हम लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट होती क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लर्न अबाउट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हम ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये होते क्या हैं। लर्न अबाउट ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं अगर हम उनकी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से क्लासिफाई करें तो ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो हम इनको भी समझने वाले कि क्या होते हैं। अंडरस्टैंड अबाउट शैडो एंड इट्स फॉर्मेशन। शैडो क्या होती है और शैडो कैसे बनती है उसके बारे में हम जानेंगे। लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नो अबाउट द डिस्पर्जन एंड रेनबो फॉर्मेशन। आपने एक एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा, प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो हम उसको भी समझेंगे कि प्रिज्म के ऊपर जब हम लाइट डालते हैं तो उसमें से रेनबो कलर क्यों निकल के आते हैं, तो इसको भी हम समझने वाले हैं। एंड अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड इट्स फंक्शन। आई के स्ट्रक्चर को हम देखने वाले हैं कि आई के कितने पार्ट्स होते हैं, आई में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और आई का फंक्शन क्या होता है और उनके पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, तो उनको भी हम समझने वाले हैं। स्टडी अबाउट साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो हम साउंड के बारे में समझेंगे कि क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड इट्स फंक्शन। जो ईयर का स्ट्रक्चर होता है उसको हम समझने वाले हैं। लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इको एंड ऑस्टिक। इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। तो हमने ये देखा अभी लर्निंग आउटकम, और चलिए आते हैं हम लाइट की थ्योरी के ऊपर। यहाँ पे लाइट की डेफिनेशन गिवन है, पहले चलिए इसे पढ़ते हैं फिर हम इसे समझेंगे इजी लैंग्वेज में। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन आवर अर्थ. Light is made up of photons. They are the fundamental particle of light. In empty space, the photon travel at the speed of light. The concept of photon was developed by Albert Einstein. तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। अगर आपने हमारा वर्क फोर्स एंड एनर्जी का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने एनर्जी को समझा है कि वो क्या होता है। तो उसमें एक टाइप ऑफ एनर्जी था जिसका नाम था लाइट एनर्जी। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप उसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। लाइट को हम नहीं देख सकते पर वो और ऑब्जेक्ट को हमें देखने में हेल्प करता है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। सन से हमें मैक्सिमम लाइट जो हमें मिलती है वो इसी से मिलती है। हमारे अर्थ पे जो उजाला होता है सन की वजह से होता है। तो सन हमारे लिए लाइट का मेन सोर्स है। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कहते हैं फोटॉन्स। तो फोटॉन्स होते हैं लाइट की सबसे छोटी यूनिट या जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। और ये फोटोन का कॉन्सेप्ट, फोटोन को एल्बर्ट आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था। उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि लाइट की सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है फोटॉन्स। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हमें यहाँ पे दी गई हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। White light is a combination of 7 colors. तो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट जो हम अभी कह रहे थे तो उसमें व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो किसी भी व्हाइट लाइट के 7 कलर्स होते हैं, वो 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम इन्हें फर्दर क्लासेस में अच्छे से समझेंगे। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड हमें ये ध्यान रखना है, कई बार इससे क्वेश्चन भी आते हैं एमसीक्यूज की लाइट की स्पीड क्या होती है, वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
तो ये लाइट, अगर हम लाइट को देखें तो वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी फास्ट है। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये जो लाइट होती है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। तो वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहां पर कहीं भी एयर नहीं होती, वहां पे एयर का अमाउंट 0 होता है, तो उसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो ये लाइट वैक्यूम से भी जा सकती है। अगर हमें वैक्यूम का एग्जांपल देखना है तो इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पेस। तो हमारा यूनिवर्स है, स्पेस है, उसमें कहीं भी एयर नहीं है, तो हम उसे कह सकते हैं वैक्यूम। तो उस वैक्यूम में से सन की लाइट हमारे अर्थ पे आती है, तो हम इससे साफ साफ ये कह सकते हैं कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। और वही अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ये हमने समझा लाइट क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब चलिए देख लेते हैं कि दो टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये दोनों होते क्या है। तो हमने अभी लर्निंग आउटकम में देखा था, तो चलिए इन्हें समझते हैं कि आखिर ये ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस चीजें होती क्या है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की लाइट एमिट करते हैं। जैसे सन है, सन के पास खुद की लाइट है और वो खुद की लाइट एमिट करता है। बल्ब, बल्ब के पास भी खुद की लाइट है। कैंडल, कैंडल के पास भी खुद की लाइट है। तो ये एग्जाम्पल हो गए कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के जिनके पास खुद की लाइट होती है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है मून। तो मून के पास खुद की लाइट नहीं होती। जो मून रात में चमकता है तो वो सन की वजह से चमकता है, क्योंकि जब सन की लाइट उस चांद की सरफेस पर पड़ती है और वही हमारे अर्थ को रिफ्लेक्ट करती है, तो हम यही कहते हैं कि चांद चमक रहा है। उसके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट से चमकता है। तो ये एग्जांपल हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। आई होप कि आप ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। 3 टाइप्स के और ऑब्जेक्ट होते हैं, और वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट। Objects that do not allow light to pass through them are called opaque objects. Example, wood and metal. Since no light can pass through such objects, so they form clear and dark shadow when they are placed in front of light source. ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं कर सकती। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं करेगी तो हमें उसमें से कुछ दिखाई भी नहीं देगा। तो इसका हम ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देखें तो वो है डोर। तो डोर, जो वुडन का डोर होता है, आप उसमें उसके आर पार नहीं देख पाएंगे, बिकॉज वो वुडन का डोर लाइट पास नहीं करने देता। तो जब लाइट पास नहीं होगी तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखने नहीं देगा। तो ये होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट में से जब कोई लाइट नहीं पास होगी तो वो एक जगह रुक जाएगी। तो इसी वजह से हर ओपेक ऑब्जेक्ट एक शैडो बनाती है अगर उन्हें किसी लाइट सोर्स के सामने लाया जाए। तो हम जब भी धूप में जाते हैं तो हमारी शैडो बनती है, क्योंकि हम ओपेक है, हमें से तो लाइट पास कर नहीं सकती। इसी वजह से हमारा धूप में शैडो बनता है। या तो आप जब भी स्ट्रीट लाइट के सामने खड़े होते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपकी शैडो बनती है, तो वो इसी वजह से बनती है। सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट टोटली पास हो जाती है और हमें उनमें से चीजें क्लियरली दिखती हैं। जैसे ग्लास। तो ग्लास में से हमें सारी चीजें क्लियर दिखती हैं। अब आपने कई सारी जगह जैसे मॉल्स में आपने ग्लास का डोर देखा होगा, तो उस ग्लास के डोर के आर पार देख पाते हैं। तो ग्लास क्या होता है, वो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट एयर भी होती है। अगर ट्रांसपेरेंट एयर ना होती तो हम एक दूसरे को भी ना देख पाते। एयर भी ट्रांसपेरेंट है, और वाटर में अगर कोई इम्प्योरिटी ना हो तो वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि हम उन सभी के आर पार देख पाते हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिनमें से लाइट पार्शियली पास करती है। पार्शियली यानी थोड़ी बहुत पास करती है, ना पूरी पास कर पाती है, ना वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से लाइट को रोक देते हैं। तो उन्हीं को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अगर आपने अपने घर में केक बनते हुए देखा होगा तो उसमें यूज होता है बटर पेपर। जिस भी मोल्ड में बनाते हैं तो उसमें बटर पेपर लगाते हैं ताकि केक उस मोल्ड में स्टिक ना हो। तो बटर पेपर भी एग्जाम्पल ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का।
क्योंकि हम उसके आर पार थोड़ा बहुत देख पाते हैं, हम क्लियरली नहीं देख पाते, और ऐसा भी नहीं है कि हम उसके आर पार नहीं देख पाते। तो ये एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एक और एग्जाम्पल है फ्रॉस्टेड ग्लास। तो एक ग्लास को आपने देखा होगा कई जगहों पर, जैसे कुछ ग्लास के डोर ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर, जिनका जो सरफेस होता है वो रफ होता है, और उनके आर पार हम थोड़ा बहुत ही देख पाते हैं, हमें पूरी चीजें नहीं दिखती। तो ये भी एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। शैडो, हमने अभी डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट से रिलेटेड होते हैं उनको। अब हम देखते हैं कि शैडो क्या होता है। तो शैडो की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, हम इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं। शैडो इज अ डार्क एरिया और शेप फॉर्म व्हेन opaque ऑब्जेक्ट कम इन बिटवीन लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन विच कैन बी अ ग्राउंड वॉल एक्सेट्रा। तो शैडो एक डार्क एरिया होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बनती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी रोड पे चलते हैं रात के समय, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है, और जब भी आप स्ट्रीट लाइट के पास आते हैं तो आपने अक्सर रोड पर देखा होगा कि आपकी शैडो सी बन जाती है। तो शैडो क्यों बनती है? तो हमने अभी ओपेक में समझा कि ओपेक ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट पास नहीं करने देते। तो ह्यूमन बॉडी भी ओपेक है, तो जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो उतनी लाइट को रोक लेता है, तो उसी की वजह से एक डार्क एरिया बन जाता है उस ऑब्जेक्ट के आउटलाइन की तरह। शैडो एक ऐसा फिनोमिना होता है जब ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को रोक ले और वो एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रही हो। तो स्क्रीन ग्राउंड भी हो सकती है, जैसे हमने अभी देखा कि रोड पे हमारी शैडो बनती, तो ग्राउंड भी हो सकती है, दीवार भी हो सकती है, और भी कई सारी चीजों पे ऐसे शैडो बनते हैं। चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ शैडो क्या होते हैं, शैडो के क्या क्या फीचर्स होते हैं। शैडो आर ऑलवेज ब्लैक एंड रिप्रेजेंट आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो शैडो हमेशा ब्लैक ही होते हैं, और वो किसी जिस भी ऑब्जेक्ट के बन रहे तो उसी जैसे दिखेंगे, आइडेंटिकल दिखेंगे, और उनकी आउटलाइन भी वैसी होगी जैसे ऑब्जेक्ट की है। तो यहाँ पे एक फ्लावर है, और इस फ्लावर के ऊपर जब लाइट पड़ रही है तो ये यहाँ इस फ्लावर का यहाँ पे शैडो बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर उस लाइट को रोक रहा है, और ये जो लाइट जब यहाँ पे रुक गई तो इतनी जगह पे तो लाइट नहीं पड़ पाएगी। तो इसी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये फ्लावर का एक आइडेंटिकल है, पर ये आइडेंटिकल नहीं है, ये इसका एक शैडो है। इट कैन बी फॉर्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो ये जो शैडो है ये बिना लाइट के बन ही नहीं सकता, शैडो के लिए लाइट जरूरी है। लाइट ऑलवेज कास्ट शैडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस इन हिज पाथ। तो लाइट के रास्ते में अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आते तो उसकी शैडो बनाएगी। इट ऑलवेज फॉर्म्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो मान लीजिए कि जो लाइट है ये इस साइड से आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे ये लेफ्ट साइड से आ रही है। जब ये लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है तो इस फ्लावर का शैडो कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है राइट साइड में। इससे हमें ये पता चलता है कि जो शैडो होता है वो लाइट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। Size and direction of the shadow may depend on the direction and distance of light coming from the source. As the distance decreases, the size of shadow increases. वो रियल ऑब्जेक्ट से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो वो लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके शैडो अलग तरीके से बन रही है, जितना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट से दूर ले जाते हैं उसकी शैडो उतनी बड़ी बनती है। शैडो फॉर्मेशन रिवील्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड पोर्शन थ्रू विच लाइट कांट पास थ्रू बिकम्स डार्क विच इज कॉल्ड शैडो। शैडो ये प्रूफ करता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ना मूव करती, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी में मूव करती, तो वो ऑब्जेक्ट के साइड से भी तो निकल सकती थी। पर ये लाइट जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तभी तो ये शैडो बन पाएगा। तो ये शैडो फॉर्मेशन ये रिवील करता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। कुछ ऐसी कंडीशन देख लेते हैं जो शैडो के लिए नेसेसरी होती हैं। शैडो बनाने के लिए सबसे पहले हमें लाइट चाहिए, अगर लाइट नहीं होगी तो शैडो नहीं बनेगा। एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट कम्स इन द वे ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो हमें एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका हमें शैडो बनाना है, तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट हमें लगेगा। स्क्रीन ऑन विच शैडो इज फॉर्म। तो हमें एक सरफेस की जरूरत है जिसके ऊपर शैडो पड़ेगी। वो दीवार भी हो सकती है, वो जमीन भी हो सकती है, या तो वो एक स्क्रीन भी हो सकती है। तो हमें एक
हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सरफेस चाहिए जिसके ऊपर ये शैडो बन सके। तो ये 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं कि किसी भी शैडो के फॉर्मेशन के लिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को समझते हैं कि क्या होता है। तो ये एक टर्म है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है, इसको समझते हैं। बाउंसिंग ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल of objects that reflect light are mirror, surface of water and smooth surface। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? किसी भी सरफेस के ऊपर जब लाइट रे पड़ती है और वो वापस बाउंस बैक होके चली जाती है तो हम उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो है मिरर, और जो सरफेस ऑफ वाटर, अगर वाटर में कोई मूवमेंट ना हो रही है तो वो भी अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। एंड स्मूथ सरफेस, कुछ स्मूथ सरफेस जैसे कि कुछ टाइल्स ऐसे होती हैं जो कि स्मूथ होती है और लाइट को रिफ्लेक्ट भी करती हैं। तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, स्मूथ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो स्मूथ रिफ्लेक्शन ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जो कि किसी स्मूथ सरफेस पर हो रहा हो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जो कि किसी हैफेजर्ड वाले सरफेस पर हो रहा हो, यानी किसी उबड़ खाबड़ सरफेस पर हो रहा हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइट है एक मिरर के ऊपर पड़ रही है। तो जब ये रे इस मिरर के ऊपर पड़ेगी वो एक ही डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी क्योंकि सरफेस स्मूथ थी। और वही अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में देखें तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है एक मूविंग वाटर का। तो यहाँ पे जब वाटर मूव हो रहा है उसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो ये अलग अलग डायरेक्शन में लाइट की रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो एक लॉ है रिफ्लेक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें यहाँ पे इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्दर क्लासेस में कई सारे लोगों को प्रॉब्लम आती समझने में, तो इसी वजह से हम अभी समझ लेते हैं इसे डिटेल में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे इन्होंने एक मिरर दिया है। तो ये मिरर क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी। तो जब कोई लाइट आती है किसी भी सरफेस पर तो हम उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। जब वो लाइट की रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आप देख पा रहे होंगे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो हमने इन दोनों को क्लियर कर लिया कि ये दोनों होते क्या हैं। इंसिडेंट रे ऐसी रे होती है जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी रे होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके जा रही होती है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, एक इमेजिनरी लाइन बनती है तो जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो मान लीजिए यहाँ पे जो हमें इमेज दी हुई है तो इसके बीच में हमें एक इमेजिनरी लाइन खींच दे। जब हम नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल मेजर करेंगे तो वो भी सेम होगा, और अगर हम नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में का एंगल मेजर करेंगे तो वो भी सेम होगा। इसे और समझते हैं। ये मान लीजिए ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बने हुए एंगल के इक्विवेलेंट होगा। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही हमने समझने की कोशिश की है कि इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड रे के एंगल से इक्वल होती है। देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और क्या क्या चीजें बताता है लाइट के बारे में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने अभी समझा कि ये क्या होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन। अब ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, जो ये हमने 3 रेज बनाई थी, ये तीनों एक ही प्लेन पर ड्रॉ की जाएंगी, एक ही प्लेन पर ये आएंगी, ये अलग अलग प्लेन पे नहीं आएंगी। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है, तो ये होती है इंसिडेंट रे। और एंगल जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है तो हम उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड लाइट वो लाइट होती है जो कि रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक जाती है। जो एंगल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्विवेलेंट होता है। ये देखते हैं कि मिरर पे जो हमारी इमेज फॉर्म होती है तो उसमें क्या क्या होता है। तो जैसे आप कभी मिरर के सामने खड़े होते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपकी जैसा ही कोई रिप्लिका दिखता है। तो वो इस वजह से दिखता है क्योंकि वो लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है और
और वो बाउंस बैक होती है और हमारी आंखें उस लाइट को रिसीव करते हैं, तो हम अपना ट्विंस देख पाते हैं। हमने अभी समझा कि ऐसा क्यों दिखाई देता है। मान लीजिए आपकी हाइट है 4 फीट, तो अगर आप अपने आप को मिरर में देखेंगे और आपके पूरे बॉडी का उसमें आ रहा होगा इमेज, उसकी भी हाइट 4 फीट ही होगी। तो आप जितने हाइट का आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उतने हाइट का ही ऑब्जेक्ट वो मिरर में भी शो करेगा। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया। इनके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आई का स्ट्रक्चर, इन सभी को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।